हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने नोटिस किया कि हमारी पिछली वीडियो पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। शायद आप लोगों को वो कहानी उतनी पसंद नहीं आई। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नई और बेहतर स्टोरी लेकर आया हूं। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए कहानी को शुरू करते हैं। हंगचंग सिटी सुप्रीम मैंशन होटल। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। शेन फानियो धीरे धीरे उठा। उसका सिर भारी था। कल रात की शराब अभी भी असर दिखा रही थी। उसने अपना माथा दबाया। क्या हुआ था कल? अचानक उसकी नजर बगल में गई और वो फ्रीज हो गया बिस्तर पर। एक लड़की सो रही थी। उसकी सांसें धीमी थी, चेहरा शांत, लेकिन माहौल अजीब था। ये मेरे कमरे में कैसे? कुछ सेकंड में शैनफोनियन को सब याद आ गया। हम दोनों ड्रंक थे। और फिर वो बिना कुछ बोले उठा। उसका पर्स उठाया, आईडी कार्ड देखा। सुसुशियांग, 24 साल, अननोन। वो कामली आईडी वापस रख देता है। तभी सुशेन हिलती है और अचानक उठ जाती है। तुम कौन हो? शेनफानियन। शांत आवाज में शेनफानियन। कल रात क्या हुआ था? कमरे में कुछ सेकंड का साइलेंस। सुशेन का चेहरा बदल जाता है। शॉक, कंफ्यूजन और फिर एक अजीब सा डिसीजन। वो उठती है, खुद को संभालती है। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वो पर्स से पैसे निकालती है और उसकी तरफ फेंक देती है। आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ, मेरी जिंदगी से दूर रहना। शैनफानियन हल्का सा मुस्कुराता है। और अगर ना भूलूं तो सुशेन गुस्से में तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। कमरे का माहौल बदल जाता है। अचानक स्लैप। शैनफानियन ने उसे थप्पड़ मार दिया। अब दिमाग ठंडा हुआ। सुशेन शॉक में जम जाती है। तुमने मुझे मारा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब मुझे क्यों हर्ट करते हैं? कोई मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देता? वो टूट जाती है। बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। शेनफानियन उसे देखता है। पहली बार सीरियस एक्सप्रेशन। मैं जिम्मेदारी लूंगा और मुझे ओबीडियंट वुमेन पसंद है। सुशियंग हंसती है। तुम जानते भी हो मैं किस प्रॉब्लम में हूं। वांग यंगवेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप, तुम कुछ नहीं कर सकते। शेनफानियन की आंखें ठंडी हो जाती है। वो एक कार्ड निकालता है, टेबल पे रखता है। प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। सुशियंग चिल्लाती है, निकालो यहां से, मुझे तुम्हें कभी नहीं देखना। शैनफानियन हल्का सा सिर हिलाता है और चला जाता है। एक लग्जरी वैन खड़ी थी। ड्राइवर जानफंग, आज देर हो गई। शैनफानियन बैठता है। थोड़ी प्रॉब्लम थी, एक लड़की के साथ रात बिताई। जानफंग कंफ्यूज्ड। तभी रेडियो जलता है। शेन जहान, हंगचंग में बिलियन प्रोजेक्ट। शेनफानियन च्वांगकू के बाहर देखता है। सिगरेट जलाता है। उसे मिलने चलते हैं। कार चल पड़ती है। हवा चलती है और उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल आता है। हैनफिंग, इस बार मैं वापस आया हूं और इस बार मैं सब छीन लूंगा। शेनफानियन चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उधर जेंडिंग बिल्डिंग के बाहर माहौल बिल्कुल अलग था। एक के बाद एक लग्जरी कार्स रुक रही थी। महंगे सूट्स, सोने की चेन्स और पावरफुल लोग। आज यहां हर कोई एक ही वजह से आया था। मिस्टर शैन आने वाले हैं। अगर उनसे डील मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। पूरा प्लाजा बड़े बड़े नामों से भरा हुआ था, लेकिन सबकी नजर सिर्फ एंट्रेंस पर थी। तभी शैनफानियन की वैन आकर रुकती है। वो धीरे से उतरता है, चारों तरफ नजर डालता है। इतना इन्फ्लुएंस मैंने कम आका था। वो सिगरेट जलाता है। तभी एक तेज आवाज गूंजती है, हटो रास्ते से, यंग मास्टर यानमैन आ रहे हैं। भीड़ तुरंत रास्ता छोड़ देती है। शैनफानियन हल्का सा रुकता है। वंग यनवेन, वो सिगरेट का कश लेते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तुम वंग यनवेन हो? वंग यनवेन घमंड से मुस्कुराता है। हां, मेरा नाम सुना है। अगले ही पल स्लैप, पूरी भीड़ जम जाती है। किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ। उससे पहले कि वंग यनवेन कुछ समझे, शेनफानियन का घुटना उसके पेट में लगता है और वो सीधे घुटनों पर गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। शैनफानियन झुकता है, फोन निकालता है, उसकी फोटो खींचता है और भेज देता है। वंग यंगन वेन। उधर होटल रूम में सुसियंग फोन उठाती है। ये फिर से मैसेज कर रहा है। जैसे ही वो फोटो देखती है, उसकी आंखें फैल जाती है। ये कैसे हो सकता है? फोटो में वंग यंगवेन घुटनों पर था। उसने मेरे लिए किया। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत रिप्लाई करती है,
यस, वापस जिंगिंग बिल्डिंग। शैन फानियन फोन बंद करता है। सिगरेट का धुआं हवा में फैलता है। अब बताओ, किसे हटने को कहा था? वंग यनवेन गुस्से में चिल्लाता है। तुझे पता है मैं कौन हूं? तभी एक मेबक आकर रुकती है। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। मिस्टर शैन, शैन जुनहन बाहर निकलता है। उसकी प्रेजेंस ही सबको दबा देती है, लेकिन वो सीधे शैन फानियन के सामने आता है और झुक जाता है। मास्टर, पूरा क्राउड शॉक में जम जाता है। ये क्या? वंग यनवेन के पैर कांपने लगते हैं और वो फिर से घुटनों पर गिर जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। शैन फानियन हल्का सा सिर हिलाता है। बेकार, भीड़ हटाओ, काम करना है। वो अंदर चला जाता है। शाम शैन फानियन कार में बैठता है। तभी फोन बजता है। सुशियांग, वो हल्का सा मुस्कुराता है। अभी तो कह रही थी नहीं मिलना। वो कॉल उठाता है। हेलो, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। मुझे क्या होगा? तुमने वंग यंगनवैन को मारा है। उसका बाप बहुत डेंजरस है। तुम भाग जाओ, सिटी छोड़ दो। कुछ पल की खामोशी। शैन फानियन पीछे लीन करता है। डिनर आज। सुशियांग थोड़ी देर चुप रहती है। ठीक है, कहाँ? यूनिशिया कॉल कट जाता है। सुशियांग की आंखें फैल जाती हैं। यूनिशिया, वो 7 स्टार होटल। वो धीरे से बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, ये आदमी आखिर है कौन? हंगचंग सिटी यूनशाओ होटल शहर के बीचों बीच बना। ये होटल जहां हर कोई अंदर जाने का सपना देखता था, लेकिन हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। सुशियान एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसने एप्रिकॉट रंग का सूट पहना था, जिसके साथ ब्लैक शर्ट। उसकी पर्सनैलिटी और भी शार्प लग रही थी, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती थी। क्या उसने मुझे गलत जगह बुलाया? वो फोन निकाल करती है, फिर वापस रख देती है। नहीं, वो आदमी मजाक करने वाला नहीं लगता। तभी एक आवाज आती है। अरे सुशियांग! वो मुड़ती है। गुडो, उसकी पुरानी राइवल। गुड वियो हंसती है। तुम यहां क्या कर रही हो? अंदर जाने का सोच रही हो क्या? सुशियांग ठंडे स्वर में जवाब देती है। तुम भी तो नहीं जा सकती। गुडो का चेहरा सख्त हो जाता है। कम से कम मैं यहां खड़ी होकर खुद को एम्ब्रेस तो नहीं कर रही। फिर वो जानबूझकर जोर से बोलती है। सब लोग देखो, ये यूनशियाओं में घुसना चाहती है। लोगों की नजरें सुशियांग पर टिक जाती है। तभी होटल मैनेजर नीचे आता है। क्या आपके पास इनविटेशन है? सुशियांग हल्का सा घबराती है। नहीं। मैनेजर का चेहरा तुरंत बदल जाता है। तो आपको यहां से जाना होगा। गुडो हंसने लगती है। कितनी शर्मनाक बात है। सुशियांग गुस्से में, ये पब्लिक जगह है। मैनेजर आगे बढ़ता है। अगर मैं कहूं डिस्टर्बेंस है तो है। वो हाथ बढ़ाता है। सुशियांग पीछे हटती है। तभी एक मजबूत हाथ उसे संभाल लेता है। वो मुड़ती है। शेन फैन यूनन, उसकी आंखों में रिलीफ आ जाता है। तुम आ गए। तुम अंदर क्यों नहीं गई? मेरे पास इनविटेशन नहीं था। शेन फैन यूनन हल्का सा सिर हिलाता है। मेरी गलती, तुम्हें बता देना चाहिए था। फिर उसकी नजर मैनेजर पर जाती है। ठंडी, खतरनाक। ये मेरी कंपेनियन है। तुम क्या कर रही हो? मैनेजर थोड़ा घबरा जाता है। शेन फैन यन आगे बढ़ता है। सड़क पर खड़ी थी। तुम्हें प्रॉब्लम थी? मैनेजर गुस्से में, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। शेन फैन यन फोन निकालता है। अपने बॉस को बुलाओ। फिर गुडो की तरफ देखता है। इसने कुछ किया? सुशियांग तुरंत, नहीं, कुछ नहीं। शेन फैन यन बिना कुछ बोले स्लैप। गुडो का चेहरा साइड में झटक जाता है। पूरा माहौल फ्रीज। अगली बार सिर्फ हां या ना में जवाब देना। फिर ठंडे स्वर में, मेरी औरत को फिर छेड़ा तो जिंदा नहीं बचेगी। कुछ ही सेकंड में होटल ओनर खुद नीचे आता है। मैनेजर शॉक में। शेन फैन यन बस इतना कहता है, अपने कुत्ते को संभालो। फिर सुशियांग का हाथ पकड़कर सीधे अंदर चला जाता है। गुड, वो खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में शौक, गुस्सा और जेलसी। ये कैसे पॉसिबल है? प्राइवेट स्वीट। सुशियांग अंदर आते ही रुक जाती है। ये डिनर प्लेस है, पूरा स्वीट लग्जरी से भरा हुआ। तुम्हारा यूनशियाओं से क्या रिलेशन है? शैन फानियन बिना देखे वेटर से बोलता है, वाइन लेकर आओ। सुशियांग चुप हो जाती है। उसके दिमाग में पिछले 24 घंटे घूमने लगते हैं। बार वो रात, वांग यनवेन, और अब ये आदमी कौन है? कुछ देर बाद दोनों बालकनी पर खड़े होते हैं। नीचे सिटी की लाइट्स चमक रही थी। शेन फैन यन उसकी तरफ देखता है। जाओ, फ्रेश हो जाओ। सुशियांग कंफ्यूज्ड। क्यों? हम खाने के बाद घर नहीं जाएंगे। शैन फानियन उसकी तरफ बढ़ता है। तुम्हें लगता है ये जगह सिर्फ खाने के लिए है?
वो उसे अपनी तरफ खींचता है। सुशियांग की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका शरीर खुद ब खुद ढीला पड़ जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं खुद कर सकती हूं। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। कमरे में सिर्फ खामोशी रह जाती है और बाहर शहर की रोशनी रात और भी गहरी हो जाती है। अगली सुबह कमरे में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन उस शांति को एक आवाज तोड़ रही थी, रोने की आवाज। शैन फानियो अचानक उठ गया। उसकी आंखें आधी खुली थी, चेहरा चिरचिला। सुबह सुबह कौन ऐसे रोता है? उसने देखा सुशियांग बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। किसी की मौत हो गई क्या? सुशियांग सिसकते हुए बोली, मैं अब वैसी नहीं रही। मैं अब अच्छी लड़की नहीं रही। उसकी आवाज कांप रही थी। पहले मैं खुद को संभाल कर रखती थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में सिर्फ कल रात की बातें हैं। वो अपना चेहरा छुपा लेती है। मैं ऐसी कैसे हो गई? शैन फानियो चुप हो जाता है। हमारा रिश्ता क्या है? लवर्स, या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक खिलौना हूं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सवाल सुनकर शैन फानियो की आंखों में हल्की सी हलचल होती है। प्यार? वो हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान खाली थी। प्यार क्या होता है? सुशियांग उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है। वह उठती है, बाथरूम की तरफ जाती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती है। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन अंदर से वो अभी भी टूटी हुई थी। अब हमें नहीं मिलना चाहिए, यहीं खत्म करते हैं। शैन फान करवट बदलता है। पागल हो क्या? वो वापस सोने लगता है। सुशियांग वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन सब था। तुम जैसे इंसान सीधे नर्क में जाओ। बैंग। वो दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती है। कुछ देर बाद शैन फानियो करीब 11 बजे उठता है। वो नीचे आता है। जानफेंग पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों कार में बैठते हैं। शैन फानियो खिड़की के बाहर देखने लगता है। 10 साल शहर बदल चुका था। हर जगह गला साफ करने की आवाज, नई बिल्डिंग्स, नई चमक, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली थी। अचानक उसकी नजर एक बड़ी स्क्रीन पर जाती है। वहां एक शादी का फोटो चल रहा था। हॉनफेंग और ली क्यूचान दोनों साथ खड़े थे, खुश मुस्कुराते हुए। पूरा शहर उनके वेडिंग प्रमोशन से भरा हुआ था। शैन फानियो धीरे से ताली बजाता है। वाह, क्या जोड़ी है! लेकिन उसकी आंखों में ठंडा दर्द था। हम भी कभी ऐसे ही थे। फ्लैशबैक, 2 लोग, एक सपना, एक फ्यूचर। हम एक ही यूनिवर्सिटी जाने वाले थे। सब कुछ परफेक्ट था जब तक सीन बदलता है। स्कूल असेंबली, हजारों लोग। हॉनफेंग खड़ा है। शैन फानियो ने हैरेसमेंट किया है। लोगों की भीड़, आवाजें। फिर ली क्यूचान, वो भी उसके खिलाफ बोलती है। शैन फानियो फ्रीज हो जाता है। तुम भीड़ हंस रही थी, उसे जज कर रही थी। उसके पेरेंट्स आते हैं। हानफेंग का बाप स्लैप। उसके अडॉप्टिव फादर को सबके सामने थप्पड़ पड़ता है। शैन फानियो की आंखें लाल हो जाती हैं। उसका फादर झुक रहा था, माफी मांग रहा था। बस करिए, वो बच्चा है, लेकिन सामने वाला हंस रहा था। प्रेजेंट। शैन फानियो का हाथ मुट्ठी में बदल जाता है। उसने कहा था, इस दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ ताकत मायने रखती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है। शायद वो सही था। वो फिर से स्क्रीन की तरफ देखता है। तुम्हारी शादी मेरे बिना अधूरी है। जानफेंग हल्का सा मुस्कुराता है। इस बार मजा आएगा। शैन फानियो अपनी जेब से पेंडेंट निकालता है। फिश ड्रैगन जेड पेंडेंट। ये मेरी पहचान का एकमात्र क्लू है। तभी जाफिंग एक फाइल देता है। कल मैंने सुशियांग के बारे में चेक किया। शैन फानियो फाइल खोलता है और फ्रीज हो जाता है। ये इसके पास भी फिश ड्रैगन पेंडेंट। क्या दुनिया में एक से ज्यादा फिश ड्रैगन जेट पेंडेंट हो सकते हैं? शैन फानियो अचानक रुक गया। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़ने लगे। सुशियांग के पास भी वही पेंडेंट। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक खतरनाक ख्याल उसके दिमाग में आया। कहीं वो मेरी बहन तो नहीं? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अगर ऐसा हुआ तो मैं जानफिंग तुरंत बोल पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों का ब्लड ग्रुप अलग है। कुछ अखंड का सन्नाटा। शैन फानियो ने राहत की सांस ली। डरा ही दिया था। जाफिंग गंभीर होकर बोला, लेकिन ये पेंडेंट आपकी असली पहचान से जुड़ा हो सकता है। शैन फैन छोटी ईयो की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। तो मुझे उसके करीब जाना होगा। कुछ देर बाद शैन फैन छोटी ईयो अकेले कार चलाते हुए सुशियांग की कंपनी पहुंचता है। हैंगचेंग में सू फैमिली एक रिस्पेक्टेबल फैमिली थी
और सुशंग एक यंग सीईओ, सुंदर, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, लेकिन उसी वजह से कई रिच हेयर्स उसके पीछे थे। वोंग यानविन और भी कई लोग कुछ तो इतने गिर चुके थे कि बैटिंग तक कर रहे थे। शेन फैन छोटी यू हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा खेल रहे हो सब, समय आने पर सबका हिसाब होगा। कंपनी के अंदर सुशिंग गुस्से में खड़ी थी। उसके सामने कुछ वुमेन स्टाफ खड़ी थी। माहौल टेंस था। आज साइन करो वरना यहां से नहीं जाओगी। लूची उसकी आवाज में अहंकार था। ये कंपनी तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से चल रही है। सुशिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। लूची, हद में रहो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सुशंग ठंडे स्वर में, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। लूची गुस्से से कांपने लगती है। तुम मुझे निकालोगी? ये कंपनी तुम्हारे बिना भी चल सकती है, लेकिन मेरे बिना नहीं। गुस्से में वो हाथ उठाती है थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन एक हाथ बीच में पकड़ लेता है। शेनफानियो, ये कंपनी सुकी है, तुम्हारी नहीं। सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। सुशियों भी चौंक जाती है। ये फिर से लूची, गुस्से में, तुम कौन हो? शेनफानियो हल्का सा मुस्कुराता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का नया हेड। फिर सुशांग की तरफ देखता है। सही कहा ना प्रेसिडेंट? सुशंग दांत भी कर हाँ। लूची हंसती है। एक गार्ड मुझे थ्रेटन करेगा शेनफानियो। ठंडे स्वर में, तुम्हें अभी निकाला गया, अब तुम एम्प्लॉय नहीं हो। लूची का चेहरा सख्त हो जाता है। अचानक वो फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शेनफानियो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। उसका हाथ जमीन पर दब जाता है। वो दर्द से चिल्लाती है। अब समझ आया? सुशियांग मुड़कर बोलती है, आज ही रेगनेशन दे देना, और चली जाती है। शेनफानियो भी उसके पीछे चलता है। हॉलवे लोग आपस में बात कर रहे थे। ये नया आदमी प्रेसिडेंट सू, इससे अनकंफर्टेबल क्यों है? सुशियांग तेजी से चलती है। वो एलिवेटर में घुस जाती है, लेकिन दरवाजा खुलता है। शेनफानियो भी अंदर आ जाता है। छोटा सा बंद स्पेस। सुशियांग पीछे हटती है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यहां कैमरा है, कुछ भी करने की कोशिश मत करना। शेनफानियो हल्का सा मुस्कुराता है। इतना डर क्यों रही हो? सुशियांग अपनी नजरें हटा लेती है। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, यह आदमी मेरी जिंदगी में बार बार क्यों आ रहा है? शेनफानियन हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुशियांग उससे इतना क्यों डर रही है। क्या वो सच में इतना खतरनाक लगता है? उसने एक साइड ग्लैंस डाला और अचानक उसे एहसास हुआ कि आज सुशियांग कुछ अलग लग रही थी। उसका ब्लेजर उसकी परफेक्ट बॉडी को और भी हाईलाइट कर रहा था, और उसका कोल्ड कंपोज्ड एटीट्यूड उसे और भी आकर्षक बना रहा था। क्वीन टाइप। शेनफानियन के दिमाग में ख्याल आया और उसके होठों पर हल्की शरारती मुस्कान आ गई। सुशियांग ने जैसे ही उसकी वो स्माइल देखी, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर सोच क्या रहा है। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई और वो थोड़ा अनईजी महसूस करने लगी। लेकिन इस बार शेनफान ने कुछ नहीं किया। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे उसके प्राइवेट ऑफिस में चला गया। दरवाजा खुलते ही अंदर की हल्की खुशबू हवा में फैल गई। सुशियांग ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कहा, तुम सच में यहां काम करने का सोच रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ उसे यहीं खत्म कर देते हैं। तुम मुझे ढूंढना बंद कर दो। वो बोलते हुए उसके लिए पानी का गिलास भरती है। मुझे अपनी जिंदगी में और कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। शेनफान ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने के बजाय सीधे उसकी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया। फिर एक हल्की शैतानी मुस्कान के साथ बोला, इतनी बड़ी चेयर है, अगर हम दोनों साथ बैठे तो कैसा रहेगा? सुशियांग उसकी बात सुनकर एकदम स्पीचलेस रह गई। उसने आंखें घुमाई कि ये आदमी आखिर सोचता क्या है। लेकिन अचानक शेनफान का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। ये चेंज देखकर सुशियांग का दिल एक पल के लिए अटक गया। उसे मानना पड़ा, जब ये आदमी सीरियस होता है तो उसमें एक अलम ही चार्म होता है। शेनफानियन ने अपनी जेब से एक चीज निकाली और मेज पर रख दी। फिश ड्रैगन जेड पेंडेंट। सुशियांग की आंखें फैल गईं। वो तुरंत आगे बढ़ी। ये मेरा है। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। तुमने ये कब लिया? शेनफानियन शांत आवाज में बोला, तुम्हारा अभी भी तुम्हारे पास है। सुशियांग कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसने तुरंत अपने गले को छुआ। उसका पेंडेंट वहीं था। तो ये उसने फिर से मेज पर रखे पेंडेंट को देखा। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या हम उसके दिमाग में एक खतरनाक पॉसिबिलिटी आई और उसका चेहरा बदल गया? लेकिन शेनफान ने तुरंत कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हम सिबलिंग्स नहीं हैं। सुशियांग ने राहत की सांस ली।
ये पेंडेंट मुझे मेरे फादर ने दिया था, मैं बचपन से इसे पहन रही हूं। उन्होंने कहा था कि ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। शेन फानियन ने उसे ध्यान से देखा, फिर शांत आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे फादर से मिलना होगा। सु शियंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन अभी काम का टाइम है, शाम को चलते हैं, ठीक है? शन फानियन ने कहा, और अगले ही पल वो सोफे पर जाकर लेट गया और बिना कुछ बोले सो गया। सुशियंग उसे घूरती रह गई, ये आदमी सच में परेशानी है। शाम सुशियंग खुद गाड़ी चलाते हुए शेन फानियन को सू फैमिली रेजिडेंस लेकर जाती है। सू फैमिली हंगचंग में एक रेस्पेक्टेड फैमिली थी। वो हान फैमिली या वांग फैमिली जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक पहचान थी। करीब 30 साल पहले ओल्ड मास्टर सू ने इसे फैमिली को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया था। गाड़ी रुकती है, दोनों बाहर निकलते हैं, तभी एक सरकास्टिक आवाज आती है, ओ बॉयफ्रेंड भी ले आई। सुशियंग का चेहरा स्टिफ हो जाता है। सूजिए उसकी कजिन। वो हंसते हुए आगे बढ़ती है, तुम भी कमाल हो सुशियंग, ग्रैंडफादर ऑलरेडी तुमसे नाराज हैं और तुम ये आदमी ले आई। उसकी नजर शेन फानियन पर जाती है। वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। ये तो साफ दिख रहा है, ये तुम्हारे पैसों पर जीने वाला आदमी है, एकदम केप्ट मैन। शेन फानियन बस हल्का सा मुस्कुराता है। सुशियंग का सिर दर्द करने लगता है। उसे याद आता है कि उसने वांग यंगनवन से बचने के लिए झूठ बोला था कि उसका बॉयफ्रेंड है, और अब ये सिचुएशन बन गई है। ये गेस्ट है, रिस्पेक्ट करो, सुशियंग सख्ती से बोलती है। सूज ये हंसती है, गेस्ट ग्रैंडफादर को और गुस्सा दिलाओ, फिर देखना क्या होता है। वो मुड़ती है और चली जाती है। सूज यंग वहीं खड़ी रह जाती है। वो गहरी सांस लेती है और अपने घर की तरफ देखती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये आसान नहीं होगा। वो धीरे से कहती है, चलो अंदर चलते हैं। सुशांत का चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। उसकी चाल में ही साफ दिख रहा था कि उसका मूड खराब है। वो दरवाजे पर कुछ पल रुकी, जैसे अंदर जाना उसे भारी लग रहा हो। फिर बिना कुछ कहे उसने शैनफानियों को अंदर ले लिया। अंदर का नजारा पूरी तरह अलग था। चमचमाती रोशनी, हंसी की आवाजें, ग्लासेस टकराने की हल्की खनक, पूरा सुफैमिली हॉल एक हाई क्लास पार्टी में डूबा हुआ था। लेकिन शैनफानियों की नजर सीधे जाकर रुकी। हॉल के बीचों बीच खड़े एक बूढ़े आदमी पर, सफेद बाल, सफेद भौहे, हाथ में कैन, लेकिन प्रेजेंस ऐसी कि पूरा माहौल उसी के इशारे पर चल रहा हो। ओल्ड मास्टर सू फैमिली का हेड और सुशियांग का ग्रैंडफादर, उम्र 70 के पार, लेकिन चेहरा बिल्कुल ताजा, जैसे अभी भी हर चीज पर उसका पूरा कंट्रोल हो। तभी एक मीठी लेकिन चुभने वाली आवाज गूंजी, ग्रैंडफादर हमारी शियान भी कमाल करती है। सूजिए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन शब्दों में जहर। इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पर बॉयफ्रेंड लेकर आना, ये आपको गुस्सा दिलाने के लिए है या सच में उसे लगता है कि ये कहीं से भी आपके अप्रूवल के लायक है? बस इतना सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर किसी की नजर सीधे सुशियान और उसके पीछे खड़े शैनफानियों पर टिक गई। बॉयफ्रेंड, लेकिन सुशियांग पर तो यंग मास्टर वांग की नजर है। यह लड़का मरना चाहता है क्या? फुसफुसाहट पूरे हॉल में फैल गई। हंगचंग सिटी में हर कोई जानता था, वांग यनवेन का नाम ही काफी है। पावर, स्टेटस, इन्फ्लुएंस, सब कुछ अनमैच्ड। कितनी ही रिच फैमिलीज की लड़कियां उसकी एक नजर पाने के लिए तरसती थीं। ओल्ड मास्टर सू तो इतना खुश था कि वो चाहता था शादी तुरंत हो जाए, लेकिन सुशियांग ने साफ मना कर दिया था, मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। और आज वो सिर्फ मना ही नहीं कर रही बल्कि अपना बॉयफ्रेंड लेकर सामने खड़ी है। अब मजा आएगा। ओल्ड मास्टर सू अपनी रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखता है और उसकी ही पोती ऐसा सीन बना रही है। लोग मजा लेने लगे और फिर सबकी नजर शैनफानियों पर गई। सफेद सूट, काली शर्ट, एक हाथ कैजुअली पॉकेट में, और एक पल के लिए सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, ये लड़का आखिर है कौन? उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आंखें, उसका काम, एटीट्यूड, वो किसी साधारण इंसान जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन ओल्ड मास्टर सू का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने केन जमीन पर जोर से मारी। सुशियान, ये क्या कर रही हो तुम? इतना परफेक्ट रिश्ता ठुकराकर तुमने खुद को गिराकर इस चीज को चुन लिया। ये यंग मास्टर यंगन वैन के एक उंगली के बराबर भी है। हॉल में सन्नाटा छा गया। शैनफानियों ने हल्का सा सिर हिलाया। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मैंने आखिर किया क्या है? तभी एक और लड़का आगे आया, चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान। ओल्ड मास्टर सू, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके लिए खास गिफ्ट लाया हूं, माउंटेन एंड रिवर मैप। जैसे ही ये नाम आया पूरा हॉल हिल गया। इतनी महंगी पेंटिंग, चैन फंग ने तो कमाल कर दिया। सुजिए तुरंत आगे बढ़ी।
अपने बॉयफ्रेंड की तारीफों के पुल बांधने लगी। ओल्ड मास्टर सू का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो गया और फिर सबकी नजर वापस शैनफानियों पर गई। एक गिफ्ट लाया है और दूसरा खाली हाथ। फर्क साफ है। हल्की हंसी, ताने, तिरस्कार। शैनफानियों बस खड़ा था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तभी चैन फेंग ने जेब में हाथ डाले, घमंड से कहा, मैं बचपन से ही वैल्यूज पर बड़ा हुआ हूं। प्रॉपराइटी, राइटियसनेस, इंटेग्रिटी। मेरी तुलना किसी ऐसे आदमी से करना इंसल्ट है मेरे लिए। बस यही। शैनफानियों की आंखों में हल्की चमक आई। अच्छा, तो तुम ही हो वो परफेक्ट इंसान। वो धीरे से बोला, वैसे मुझे पानी भी नहीं दोगे? सुशियांग चौंकी। ओह सॉरी, लेकिन सूजिए ने तुरंत रोक दिया, तुम यहां वेलकम नहीं हो, निकल जाओ। और तभी शैनफानू ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की चिंता करनी चाहिए। सब चौंक गए, क्योंकि वो हल्का सा मुस्कुराया। वो जो गिफ्ट लाया है वो असली नहीं है, फेक। बस एक शब्द और पूरा हॉल हिल गया। चैन फेंग का चेहरा लाल पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन शैनफानियों बिल्कुल काम था। अभी तो तुम मोरालिटी की बातें कर रहे थे और अब गालियां, यही तुम्हारी इंटेग्रिटी है। चेनफोंग वहीं खड़ा रह गया बिना जवाब के। कुछ सेकंड पहले जो खुद को सबसे ऊपर समझ रहा था, अब सबके सामने खामोश था और हॉल में पहली बार लोगों की नजर बदल चुकी थी। सुजिए गुस्से से पूरी तरह जल रही थी। उसने सोचा था कि सुशियांग जिस लड़के को लेकर आई है उसे आसानी से दबा लेगी, बल्कि उसे इस्तेमाल करके सुशियांग की बेइज्जती भी कर सकती है। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए थे। शैनफानियों की जुबान बेहद तेज थी और उसकी एक बात ने चैनफिंग और सूजिए दोनों को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। चैनफिंग ने गहरी सांस ली। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मेरी हैसियत और स्टेटस के हिसाब से मैं नकली चीज लेकर घूमने वाला इंसान नहीं हूं। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। ओल्ड मास्टर सू एक हाथ में अपनी छड़ी और दूसरे हाथ में माउंटेन एंड रिवर मैप पकड़े खड़े थे। उनका चेहरा शांत जरूर था, लेकिन अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा था। आज का खुशी का मौका शैनफानियों की एक बात से खराब हो चुका था। बिल्कुल सही, यंग मास्टर चैन ऐसा नहीं कर सकते। ये लड़का झूठ बोल रहा है, जलन में आकर ड्रामा कर रहा है। कुछ लोग चैन फैन के पक्ष में बोलने लगे। तभी शैनफानियन की नजर एक मोटे गोरे आदमी पर पड़ी जो घमंड से भरा खड़ा था। एक काम, गला साफ करने की आवाज करते हैं। शैनफानियन ने कहा, शर्त लगाते हैं। वो आदमी वयूं चौंक गया। किस बात की शर्त? शैनफानियों की आवाज ठंडी हो गई। अगर ये पेंटिंग नकली नहीं है तो मेरी जान तुम्हारी, और अगर ये नकली निकली तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। पूरा हॉल सन रह गया। एक पेंटिंग की बात सीधे जान की बाजी तक पहुंच गई थी। हिम्मत है? शैनफानियन ने पूछा। वयू का चेहरा पीला पड़ गया। वो सिर्फ चैन फैन को खुश करना चाहता था, अपनी जान दांव पर लगाने के लिए नहीं। वो हकलाने लगा, तुम शैनफान हल्का सा हंसा। हिम्मत नहीं है तो बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? ये मामला तुमसे जुड़ा ही नहीं है। चुपचाप देखो। उसकी बात सिर्फ वयू के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे हॉल के लिए थी। सभी लोग चुप हो गए। चैन फेंग और सूजिए ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओल्ड मास्टर सू के हाथ में पेंटिंग जैसे बोझ बन चुकी थी। ये असली है या नहीं? सूजिए ने घबराकर पूछा। चैन फेंग ने कहा, तुम मेरे बारे में जानती हो, मैं नकली चीज क्यों लाऊंगा? अब तक चुप खड़ी सू। जियांग ने पहली बार शैनफानियों का साथ दिया। असली है या नकली जांच करने से पता चल जाएगा। चैन गला साफ करने की आवाज। फेंग ने कहा, पूरा हंगचंग जानता है मैं कौन हूं, सोच समझकर बोलो सुशियांग। कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी बड़े आदमी को नाराज कर दो। सुशियांग ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो जांच से क्या डर? शैनफान ने आराम से सिगरेट जलाई, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। अब लोगों की नजर बदल चुकी थी। जो उसे पहले बेकार समझ रहे थे, अब उसे ध्यान से देखने लगे। अचानक शैनफानियों आगे बढ़ा, सीधे ओल्ड मास्टर सू के सामने पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने पेंटिंग पकड़ ली और एक झटके में खोल दी। उसने उंगली से हल्का सा स्पर्श किया और इंक बहने लगी। पूरा हॉल जम गया। जो लोग समझदार थे उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये सस्ती कॉपीड है, मतलब नकली। ये कैसे हो सकता है? चैन फेंग हक्का बक्का रह गया। सूझिए भी चुप हो गई। अब कुछ कहने की हालत नहीं थी। ये चीज 100 रुपए की भी नहीं होगी। शैनफानियों मुस्कुराया। सूजियांग के दिल का सारा तनाव खत्म हो गया। लेकिन सूझिए हार मानने वाली नहीं थी। भले ही नकली हो, कम से कम चैन फेंग ने दिल से गिफ्ट दिया। उसे खुद भी धोखा मिला होगा। ये उस इंसान से तो बेहतर है जो खाली हाथ आता है। चैन फेंग ने सिर हिलाया। उसकी थोड़ी इज्जत बच गई। लेकिन सुशियांग ने तुरंत जवाब दिया, ये कैसी लॉजिक है?
नकली चीज देकर भी उसे थॉटफुल कहना। अगर सच में सोचता तो नकली गिफ्ट देता ही नहीं। या तुम्हें लगता है कि ग्रैंडफादर सिर्फ नकली चीज डर्व करते हैं? सूजिए घबरा गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था ग्रैंडफादर, ये बस एक गलती है। चैन फेंग को भी धोखा मिला होगा। ओल्ड मास्टर सू चुप रहे। उन्होंने बस चैन फानियों की तरफ ठंडी नजर डाली। फेंग एक सच्चा लड़का है। मुझे पता है। ये बात यहीं खत्म होती है। ओल्ड मास्टर सू के शब्द सुनते ही चैन फेंग ने राहत की सांस ली। साथ खड़ी सूजिए के चेहरे पर भी तुरंत मुस्कान आ गई। सही कहा दादाजी। चैन फेंग समझदार है। वह आपको जानबूझकर धोखा नहीं देगा। हॉल में मौजूद सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। आखिरकार चेन फैमिली की हैसियत ऐसी नहीं थी कि उन्हें नकली चीजों का सहारा लेना पड़े। हंगचंग सिटी में चैन फेंग का परिवार सू फैमिली से एक स्तर ऊपर माना जाता था। उसके पिता तो शहर के बड़े लोगों में गिने जाते थे। ऐसा परिवार नकली माउंटेन एंड रिवर मैप लेकर घूमेगा। ज्यादा संभावना यही थी कि उसे खुद किसी ने ठग लिया हो। अचानक खांसने की आवाज, गला साफ करने की आवाज। ओल्ड मास्टर, मैं और जिए काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। चेन फेंग की बात सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई। सूजिए के गाल हल्के लाल हो गए। उसने सिर झुका लिया। चेन फेंग ने आगे कहा, आज मैं इस मौके पर हमारी शादी की बात करना चाहता हूं। फिर उसने गर्व से कहा, अब से मैं भी सू फैमिली का हिस्सा हूं। आज की दावत का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तालियां गूंज उठीं। पूरा हॉल बधाइयों से भर गया। ओल्ड मास्टर सू का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो साफ तौर पर बहुत खुश थे। किनारे खड़ी सुशियांग ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। 30 साल पहले ओल्ड मास्टर सू इस शहर में बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब वो अपनी उम्मीदें अगली पीढ़ी पर लगा चुके थे, खासकर शादी के रिश्तों के जरिए परिवार को फिर ऊपर उठाने के लिए। सुशियांग के मन में ख्याल आया, शायद हमारी खुशी कोई मायने नहीं रखती, हम बस सौदे का हिस्सा है। उसने गहरी सांस ली। बड़े घराने सच में समंदर जितने गहरे होते हैं। शेनफाने ने यह सब समझ लिया। वो आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सुशियांग तुरंत पीछे हट गई। उसे किसी का छूना पसंद नहीं था, चाहे कोई भी हो। तुम्हारे पिता? शेनफानियन ने सीधे पूछा। सुशियांग चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सुमिंग कहीं दिखाई नहीं दिए। इतने बड़े मौके पर उनका न होना अजीब था। हुई एफयू पीछे से आवाज आई, अरे तुम शेनफैन यूं हो? दोनों ने मुड़कर देखा। एक युवक खड़ा था। चेहरा साधारण, लेकिन कपड़ों और अंदाज से अमीर लग रहा था। सुशियांग ने धीरे से कहा, यह हंगताई है। शेनफान यू ने ध्यान से देखा और पहचान गया। पुराना क्लासमेट और हान फेंग का आदमी, सच में तुम ही हो। हंगताऊ पास आया और उसे ऊपर नीचे देखने लगा। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि हल्का मजाक और ताना था। तुम हंगचंग वापस आने की हिम्मत कर गए? शेनफैन यन ने शांत होकर पूछा। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? हंगताऊ हंसा। तुम भूल गए क्या? उसने साफ कहा था, अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। तुम्हें लगा वो मजाक कर रहा था। वो था हानफेंग। हंगताऊ की आवाज में घमंड था, जैसे वो खुद ताकतवर हो। शेनफैन य ने सिर हिलाया। इंसान बदल सकता है, लेकिन उसकी फितरत नहीं। भाई मेरी मानो, भाग जाओ। हंगताई मुस्कुराया। हम क्लासमेट हैं, इसलिए बता रहा हूं। मैं दिखा दूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, लेकिन अगर रुके रहे तो मुसीबत पक्की है। फिर उसने कहा, वैसे भी मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मुझे क्लास रियूनियन में जाना है। रियूनियन? शेनफानियन थोड़ा रुका। हाँ, हमारे बैच का। शेनफाने हल्का मुस्कुराया। काफी साल हो गए, कुछ लोगों से मिलना बाकी है। उसे कुछ पुराने चेहरे याद आए, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। उनका एहसान अभी बाकी है। तुम सच में जाओगे? हंगताऊ चौंक गया। तुम पागल हो क्या? लेकिन शेनफान्यू ने जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और सुशियांग से बोला, लगता है तुम्हारे पिता से फिर कभी मिलना पड़ेगा। सुशियांग ने सिर हिलाया। ठीक है। शेनफाने जाने लगा, फिर रुका और बोला, अगर घर पर ठीक न लगे तो उस होटल वाले कमरे में चली जाना। सुशियांग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे याद आया, यूनिशिया होटल, वो रात और वो आदमी। उसने गुस्से में कहा, दफा हो जाओ, मैं नहीं आने वाली।